सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जो भावी और पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक, अंतिम तिथि और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी वो डिटेल्स बताने जा रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट और रेगुलर एंड डेपुटेशन बेसिस पे हैं ये। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ये रिमार्क्स में है, आप ये देख सकते हैं। बाकी जहाँ पे भी स्टार लगा हो वो भी आप थोड़ा देखिए। सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है। पे लेवल जो कि 12 होता है, एक वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के लिए पे लेवल 10 है, एक पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पे लेवल 7 है, टोटल एक पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 4 पोस्ट हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेपुटेशन के लिए एक पोस्ट है। स्टेट ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। जो पे लेवल है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देखते नहीं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए पे लेवल 7 है, एक पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 है, 3 पोस्ट हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए एक पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट है। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। यूडीसी के लिए एक पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। एलडीसी के लिए 11 पोस्ट हैं। कुक के लिए 2 पोस्ट हैं। ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है। एमटीएस के लिए 3 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट हैं और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एक पोस्ट है। इसके अलावा कुछ ये टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी पोस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, इनको कंसोलिडेटेड ये सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक पोस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी एक पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको अदर डिटेल्स हैं वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार आप देखिए कि प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी, यानी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और बात बताई गई कि 2022 में भी इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत, इस डेट के तहत वैकेंसी निकली थी, वो विड्रॉ कर ली गई है और जो फीस है वो आपको जल्दी ही रिफंड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप ज़रूर देखें। गाइडलाइंस हैं आपके लिए, पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई गई है। लास्ट डेट है इसकी 16 नवंबर है 2023 अप टू बाई 5 PM। ये क्वालिफिकेशंस हैं एंड एक्सपीरियंस। जिस डीआर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, फिर विद 55% मार्क्स, 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक एंड above with experience in educational administration, comparable experience in research establishment or other institutions of higher education है, या 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए AR। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। एज लिमिट 40 ईयर्स है। फर्स्ट क्लास ME MTech कंप्यूटर साइंस या IT से होना चाहिए और इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्लास BE BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट विद 2 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या MC हो विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, MSc हो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, या MLib हो। इनकम से और MCA, यानी जिनके पास MLib है, MLIS है विद PGDCA और MC और MSc कंप्यूटर साइंस, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म फोर्स में होना चाहिए। होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। PS की बात करें तो बैचलर डिग्री, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज PA और 5 ईयर एज स्टेनोग्राफर होना चाहिए। PS डेपुटेशन पे भी ऐसे क्वालिफिकेशन है ये। स्टेट ऑफिसर के लिए BTech इन सिविल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन।
सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 years as UDC in level 4. नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग and registered as a nurse in the Indian Nursing Council or its affiliated state nursing council or 2 year experience in nursing in a reputed hospital. ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए है बैचलर डिग्री, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश की 35 है, हिंदी की 30 है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट है। बाकी अदर क्वालिफिकेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए है बैचलर डिग्री, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज UDC और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ये STE के लिए है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स इन केमिकल साइंस और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस टेक्नोलॉजी विद केमिस्ट्री। ये फार्मासिस्ट के लिए है 10+2 विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 years ड्यूरेशन एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स, बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है बैचलर डिग्री इन साइंस, UDC के लिए है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 years LDC का एक्सपीरियंस होना चाहिए। LDC के लिए 12वीं पास होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। कुक के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 2 year एक्सपीरियंस इन कुकिंग कैटरिंग सर्विस में होना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ड्राइवर के लिए 10वीं पास है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कमर्शियल है ये। MTS के लिए 10वीं पास होना चाहिए या ITI। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10+2 विद साइंस होना चाहिए या 10वीं पास होना चाहिए और 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए और 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ये अदर जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।